नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चावला स्वागत करता हूं अपने शो द सुमित चावला में। आज हमारे मेहमान हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद गिरी महाराज जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन धर्म रक्षा परिषद, जो कि नेपाल के उपराष्ट्रपति के सलाहकार भी रहे। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी हमारे शो में। बहुत जय सिया राम। शिवा शिवा शिवा। गुरु जी, पहला सवाल, तंत्र विद्या। लोग जानना चाहते तंत्र विद्या क्या होती है, इसके बारे में आप हमारी जनता को बताइए। बहुत अच्छी सवाल आपका है। तंत्र साधना क्या है कि तंत्र साधना से बहुत लोग गुमराह हो रहे हैं, बहुत दूर है, बहुत इसमें एक तरह से की ठगी की जा रही है लोगों के साथ। इसलिए मैं तंत्र साधना के बारे में सभी देशवासियों को इस सुमित चावला शो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। तंत्र साधना दो तरह की साधना होती है जी। एक अघोर तंत्र होता है, जो शमशान में बैठ करके अघोर हमारे अघोर तंत्र के माध्यम से वो साधना करते हैं। दूसरा वैदिक मंत्र के माध्यम से भी जो है सो तंत्र विद्या होता है, वो वैदिक साधना करते हैं, जो आप अपने घरों में, हम लोग सन्यासी लोग अपने आश्रमों में करते हैं। तो वो दो प्रकार की साधना हो, उसे सब कुछ पाया जा सकता है। जैसे क्या करते हैं, जब सब जगह से लोग निराश हो जाते हैं तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं। तो ये समझो, जब सभी विद्याओं से निराश हो जाते हैं तो लोग तंत्र साधना की ओर जाते हैं, जहां मारन, मोहन, उच्चाटन, सम्मोहन सभी प्रकार की क्रियाएं होती है। लेकिन लोगों के मन में क्या है कि निगेटिव का भाव बसा हुआ है। सम्मोहन का मतलब लोग सोचते हैं कि किसी को सम्मोहित कर लिया जाए। नहीं, सम्मोहन का मतलब क्या है कि पति पत्नी है, आपस में कलेश हो गया, जहां परिवार खत्म होने के कगार पर है, वहां जाकर के ऐसी विद्याएं करके एक दूसरे के प्रति सम्मोहन कराना, एक प्रति से प्रेम कराना, वो क्रियाएं की जाती है। कई लोग क्या है कि पैसों के चक्कर में और कुछ उल्टा करते हैं, लेकिन उसको मैं नहीं मानता, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधना आपकी नष्ट हो जाती है। फिर जो भी इस साधना में है, तंत्र साधना में है, उनको मैं बताना चाहता हूं, कोई ऐसा काज, आप निगेटिव काज मत करिए, किसी लोभ में, लालच में, पद के प्रतिष्ठा लालच में, आपकी साधना खत्म हो जाएगी। साधना मतलब ये तंत्र साधना जो होती है, आप समझो जैसे आप एक पैसा या बैंक में जमा कर दिया और चेक काटते जाओ एक दिन खत्म हो जाएगा। जी गुरु जी। तो इसके लिए हमें हमेशा वह एक दो एनर्जी करनी पड़ती है। एक हमें इकट्ठा करना पड़ता है, एक लोगों को बांटना पड़ता है। हम अपने लिए जब तंत्र साधना करते हैं तो हम क्या करते हैं, एनर्जी को इकट्ठा करते हैं, और जब दूसरे के लिए करते हैं तो वह एनर्जी हमारी खर्च होती है। तो कभी आप बहुत ध्यान दिए होंगे, कई तंत्र साधना बहुत ऊपर चले गए और अंतिम समय में पागल हो गए, कुछ हो गए। क्यों हो गए? फिर उसमें वह भूल गया कि मुझे उसकी इकट्ठा करना है, जो था खत्म हो गया। जब खत्म हो गया, एक आप मैं संसार की बात करता हूँ, किसी बात बहुत बड़ा धन है, एक खत्म हो गया तो धीरे धीरे पागल हो जाता है। मैं क्या जिया, ये लाइफ स्टाइल में मैं जिया, ये सोना, ये चांदी, जेवर, आज मेरे पास कुछ नहीं है। उसी तरह साधु के पास क्या होता है, आपके पास साधन होता है, हमारे पास साधना होता है। अगर मेरी साधना खत्म हो गई तो मैं उसी तरह विचुप्त हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा। तो साधना हमेशा इकट्ठा करना चाहिए, तंत्र साधना इकट्ठा करना चाहिए। उसमें कई प्रकार के तांत्रिक साधना होता है, जैसे कोई बगलामुखी का है, जैसे हम लोग बगलामुखी का तंत्र साधना करते हैं, कोई और माता का 10 महाविद्या होते हैं। तो गुरुजी, आजकल बगलामुखी माता के पीछे भी बहुत सारी साधनाएं होती, उसमें क्या? बहुत बढ़िया प्रश्न किया। माता बगलामुखी जो है, सभी चीजों को देने में सामर्थ्य है। खास करके आपको राजयोग चाहिए तो आप देखेंगे जितने आजकल के मंत्री, विधायक, सांसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब माता बगलामुखी की ओर चलते हैं, क्योंकि आज एक आप समझो छोटी सी बात की कलयुग की माता है। आपको जो चाहिए इमीडिएटली चाहिए। हम लोग दावा करके किसे करते हैं कि आपको 48 घंटे फायदा होगा, तो 48 घंटे में होता है उसको। आपको अगर धन चाहिए, संपदा चाहिए, उसके लिए आप माता बगलामुखी साधना करते हैं। व्यापार में वृद्धि चाहिए, अलग अलग मंत्रों के द्वारा है, जिस मंत्रों की चर्चा नहीं की जा सकती है। लेकिन आपको किसी को मान लिया शत्रु का नाश ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति का नाश, अपने अंदर भी बहुत शत्रु है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, घृणा, ये सब हमारे शत्रु हैं, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता है कि भाई फलाना आदमी आगे बढ़ गया, मैं वही सोचते रह रहा हूं। बाहरी शत्रुओं का नाश के लिए माता बगलामुखी का जप किया जाता है। हमें किसी प्रकार की भय है, पता नहीं हमारे पर FIR हो जाए, पता नहीं मेरे पर कोई हमला कर दे, तो उस भय का नाश के लिए किया जाता है। गुरुजी, कुछ दिन पहले आपने 9 दिन का यज्ञ किया, उसमें देश विदेश के लोग उसमें आए। आजकल विदेशी लोग भी बहुत इसके पीछे पड़े हैं, क्या कारण है? नहीं, उसमें केवल विदेश के ही लोग थे। अभी बनारस की जग की आप चर्चा कर रहे हैं जी, जहां केवल विदेश के हमारे महामंडलेश्वर थे और विदेश के ही सारे शिष्य थे। उसमें कुछ सेवादार आपको इंडियन दिखे होंगे, लेकिन जितने महामंडलेश्वर से लेकर जितने उसमें संत थे सब विदेशी थे। वह भी माता बगलामुखी के बड़ी आकर्षित थे और उनको लगा कि एक बार मुझे माता बगलामुखी का, उनके यहाँ 9 दिनों का नवरात्रा में, मैंने गुप्त नवरात्रा में, कि हमारे लिए आप जो है सो तंत्र विद्या के माध्यम से जग किया जाए, जहां 2.5 क्विंटल मिर्ची का और अनेक औषधियों का वहां मैंने हवन किया। और वो लोग बड़े प्रभावित हुए उससे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब हम 2 मिर्च जलाते हैं तो पूरे मोहल्ले में हो जाता है। 2.5 क्विंटल मिर्च जल गया।
तो आज देश ही नहीं पूरा विदेश के लोग माता बगलामुखी के प्रति आकर्षित होना चाहिए। आपको कुछ भी चाहिए, हम अभी कह रहा था, आपको शत्रु का विनाश चाहिए, भय चाहिए, व्यापार में वृद्धि चाहिए, राजयोग चाहिए, या अधर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ भी चाहिए, सब में सामर्थ्य है माता बगलामुखी। और माता बगलामुखी के साधना से ही सब कुछ आप पा सकते हैं। और उसके बिना आप समझिए कि मैं कुछ विशेष कर पाऊं तो समझिए ये विशेष माता हो गई। जब आप कुछ विशेष चाहते हैं कि मैं विधायक हूं लेकिन मैं चाहता हूं मंत्री बनूं, मुख्यमंत्री बनूं और बड़े पदों पर केंद्रीय मंत्री जाओ, उसके लिए माता बगलामुखी। आप कारोबार आपका लाखों में आप चाहते हैं, नहीं करोड़ों अरबों में हो जाए, उसके लिए माता बगलामुखी आपकी कृपा आवश्यक है। आप चाहते हैं मेरा कारोबार जिला में है, धीरे धीरे मेरा राज्य में हो, देश में हो और पूरे विश्व में फैले, उसके लिए माता बगलामुखी की कृपा जरूरी है। नहीं तो कार्य तो सबके चलते हैं, लेकिन माता बगलामुखी की कृपा का आप विस्तृत नहीं हो सकते, बहुत बड़े नहीं कर सकते। जिस पर माता बगलामुखी की कृपा है वो कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। गुरु जी एक और सवाल, आजकल रुद्राक्ष अलग अलग तरह के, उन रुद्राक्ष के बारे में आप कुछ बताइए। एक मुखी, दो मुखी, पांच मुखी, ये जो इससे क्या फायदा होता है और क्या कौन सा पहनना चाहिए, वो क्या उसके बारे में थोड़ा। रुद्राक्ष फायदा ही देता है, रुद्राक्ष नुकसान नहीं देता है, क्योंकि यह शिव के अंशों से बना है जी। अब रुद्राक्ष 3 तरह के होते हैं जी। रुद्राक्ष जो हमारे नेपाल में मिलते हैं वो रुद्राक्ष, नेपाल के ही रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। हर एक मुखी राज्यों के लिए, सर्वसिद्धि योग के लिए होता है, 2 मुखी विद्याओं के लिए होता है, 4 मुखी और 6 मुखी बच्चों के लिए, मैंने सरस्वती का पर से प्राप्त करना है। जिनको लक्ष्मी की प्राप्त करना है वो 7 मुखी सिद्ध करवा करके किसी संत से, जो शिव के उपासक हो, मां के उपासक हो, उनसे सिद्ध करवा करके अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष पाते हैं तो शास्त्र कहता है कि अगर लक्ष्मी और हमारे नारायण साथ जा रहे हैं और किसी के अंग में 7 मुखी रुद्राक्ष है तो हमारे लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के हाथ झटक करके उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। ये 7 मुखी रुद्राक्ष का है। किसी को 8 सिद्धियां चाहिए, 8 प्रकार की सिद्धि होती है, वो 8 मुखी रुद्राक्ष मानते हैं। दूसरा अभी आप देखेंगे साउथ की तरफ कुछ ये चंद्रमा आकार का रुद्राक्ष होता है, जो भद्राक्ष होता है जी, भद्राक्ष, उसको भद्राक्ष बोलते हैं जी जी। और इंडोनेशिया के जो रुद्राक्ष होते हैं वो इंद्राक्ष होता है। कोई रुद्राक्ष नुकसान नहीं करता, रुद्राक्ष पहनने के कोई नियम भी नहीं है, लेकिन रात्रि में चाहिए कि उसको उतार देना चाहिए, रात्रि में उतार करके आप विश्राम करें। बाकी कोई नियम ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जाते, क्योंकि शिव हमारे शमशान में विराजते हैं, शिव का प्रसाद है। कहीं भी आप जाएं, सारे तंत्र मन साधना शमशान जाएंगे, कहीं जाएंगे तो वो खंडित हो जाता है, लेकिन यह और ऊर्जाशील होता है, क्योंकि वहाँ अपने मालिक को देखता है, वहाँ भगवान परम प्रिय कैलाशपति को देखता है, तो ऊर्जा से प्रभावित होता है। तो सभी प्रकार के अलग अलग रुद्राक्ष, 14 मुखी से 21 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन है, सबके अलग अलग है, लेकिन असली रुद्राक्ष होना चाहिए। और रुद्राक्ष लेने के बाद क्या है, उसको किसी महात्मा के द्वारा सिद्धि कराना चाहिए जी। जैसे आप किसी प्रतिमा अगर बाजार में खरीदने जाते हैं तो आप क्या पूछते हैं, इस अर्थ विग्रह का क्या कीमत है। वहां आप अपने प्रार्थना नहीं करते कि भगवान मेरे ऊपर कृपा कर देना, लेकिन वह मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है तो मैं उसकी कीमत नहीं पूछते भगवान की, मैं वहां क्या करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। क्यों? उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। वैसे ऐसे भी पहने कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जब किसी महात्माओं के द्वारा, किसी सिद्ध व्यक्ति के द्वारा उसमें स्पर्श होता है, उसको सिद्ध किया जाता है, तो कई गुना उसका लाभ हो जाता है। गुरुजी एक और सवाल है, आपने इतने रुद्राक्ष धारण किए हैं, ये कौन कौन से रुद्राक्ष हैं, और ये जो आपने, ये जो हम जनता को बताइए जो आपने कर रखा है धारण, इसका क्या महत्व है? ये रुद्राक्ष, इसमें 8 मुखी, 7 मुखी, 6 मुखी, 5 मुखी सब प्रकार के रुद्राक्ष हैं। ये गौरी शंकर रुद्राक्ष होते हैं, तो भगवान शिव और पार्वती एक साथ इसमें विराजमान होते हैं जी। गौरी शंकर रुद्राक्ष होते हैं। ये टाइगर है, ये रुद्राक्ष है, ये अलग अलग प्रकार की किसी महात्मा के द्वारा मिला हुआ प्रसाद है, ये सब स्वर्ण के ये सब हैं। ये बहुत बढ़िया आपने पूछा, ये वाराह के दंत है। भगवान वाराह, भगवान नारायण वाराह के रूप में अवतार लिए थे, बहुत लंबा नहीं जाएंगे, हिरणाक्ष का वध किया था और पृथ्वी को ला करके फिर वापस किया था। तो वह भगवान वाराह के ये दंत हैं जिसको सिद्ध किया जाता है और सिद्ध करके पहना। इसको ऐसे बिना सिद्ध किए भी अगर किसी बच्चे को इसी में भर के पहना दिया जाए तो उससे नजर गुजर नहीं लगता है, इतनी इसकी प्रभाव बिना सिद्ध का। इसके मंत्र आते हैं, उस मंत्रों के द्वारा इस पर दृष्टि डाल करके 1.25 लाख मंत्र जाप करके सिद्ध कर दिया जाए तो यह बड़ा प्रभावशाली हो जाता है अपने आप में। गुरुजी आज की जो हमारी जनता है वो बहुत परेशान है बिजनेस से और बहुत सारी कई तरह के डिप्रेशन है, तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए, क्या करें वो ऐसा कि उनका डिप्रेशन खत्म हो जाए? आज छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत ज़्यादा परेशान रहे, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उसके बारे में क्या करें ऐसा?
तो उनको सुकून शांति मिले। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कहा। सभी परेशान हैं, जो छोटे हैं वो परेशान हैं, बड़े हैं बड़े परेशानी में चल रहे हैं, बच्चे हैं बच्चे परेशान हैं। तो उसको मैं कहूँगा कि छोटी अपने घर में आप जो है रुद्राक्ष पहना सकें, ठीक है, बच्चों के लिए भी अलग रुद्राक्ष है, बड़ों के लिए अलग रुद्राक्ष है, छोटी काम है। जो बड़े स्तर पर कार्य कर रहे हैं उसके लिए माता बगलामुखी का आपके जो भी सिद्ध आसपास संत हैं उनके द्वारा महीने में 3 महीने 6 महीने में कोई यज्ञ हवन कराएं, आपको बहुत बड़ी विस्तृत उससे जो है सो लाभ होगा, आप दिखेंगे। बगलामुखी का आपको मैं ऐसा समझाऊं कि यह ऐसी विद्या, ऐसी साधना, ऐसे इसके मंत्रों के द्वारा अगर शुद्ध से किया जाए, पाखंड से नहीं, जो कुछ जानता नहीं वो भी कहता मैं बगलामुखी का मैं सब कुछ करता हूँ, सत्य से किया जाए तो गारंटी के साथ जो समय दिया जाता है उस समय में उसका लाभ होता है। और मैं हजारों उदाहरण मेरे ऐसे हैं जिसके लिए मैंने किया, जिस कार्य के लिए वह कार्य तो हुआ, उससे कई गुने कार्य, उसने कहा गुरु जी और कई गुने कार्य बड़े हो गए। तो ऐसी सिद्धियां माता बगलामुखी की कृपा से सब कुछ संभव, अलग अलग मंत्रों के द्वारा होता है। कि आपको व्यापार में वृद्धि चाहिए, उसके अलग मंत्र है। आपको शत्रुओं से डर है, सब कुछ मेरे पास है, मुझे लगता है कि मेरी शत्रु डर है, शत्रु का विनाश के लिए चाहिए, उसके लिए अलग मंत्रों के द्वारा होती है। भय है, किसी लगता है कि मुझे अकाल मृत्यु का डर है, उसके लिए अलग मंत्र है। यहाँ अलग अलग मंत्रों के द्वारा माँ को प्रसन्न कर करके सब कुछ पा सकते। गुरु जी, अभी जो कुंभ हुआ, कुंभ बहुत सालों बाद हुआ, तो उसमें देश विदेश हर जगह से लोग आए, बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि कितने सालों में यह होता है, उसका क्या फल मिलता है और क्या करना चाहिए? देखो, कुंभ क्या है? कुंभ मतलब कलश, कलश मतलब घड़ा जी। ये जब समुद्र मंथन हुआ और जब उसे अमृत निकला, अमृत का कलश लेकर भगवान जब चले, भागे कहना ठीक नहीं, चले, तो दैत्यों और अदैत्यों में युद्ध हुआ उस कलश के लिए। उसकी छींटें जहां गिरी वहीं पे महाकुंभ लगता है। अमृत स्नान कहते हैं ना, अमृत स्नान करते जी हैं। जी जी। तो वह हरिद्वार में, प्रयागराज में, त्र्यंबकेश्वर में और उज्जैन महाकाल में 4 जगह पे गिरा। ये 4 जगह पर कुंभ लगता है। अब कहेंगे कि 12 वर्ष में क्यों लगता है? क्योंकि 12 दिन तक युद्ध हुआ। हमारा 1 वर्ष ब्रह्मा का 1 दिन होता है, ब्रह्मा का 1 वर्ष विष्णु जी का 1 दिन, विष्णु जी का 1 वर्ष शंकर जी का 1 दिन होता है। तो 12 दिन तक यहां युद्ध हुआ, इसलिए 12 वर्ष में कुंभ लगता है। यह 4 जगह कुंभ लगता है और प्रयागराज में अर्धकुंभ भी लगता है। केवल प्रयागराज को ही ऐसी होती है कि वहां अर्धकुंभ लगता है। ऐसे अर्धकुंभ की तैयारी उत्तराखंड सरकार भी करती है, लेकिन उस समय हमारा उज्जैन महाकाल में सिंहस्थ कुंभ लगा रहता है, तो यहाँ कोई महात्मा मिलते नहीं, सब वहां चले जाते हैं। जैसे अभी अखाड़े, हम अखाड़े की बात करते हैं कि अलग अलग अखाड़े होते हैं, तो इसकी स्थापना कैसे हुई है? पहले क्या है, जो ये संन्यास परंपरा था जी, वो केवल शंकराचार्य जी के माध्यम से होता था। शंकराचार्य जी संन्यास देते थे और केवल ब्राह्मणों को मिलता था। तो जब यह मुगल औरंगजेब दुनिया सब आए और जब वह शास्त्र की रक्षा नहीं हो पाने लगा, क्योंकि ब्राह्मण अस्त्र शस्त्र नहीं उठा सकते, तो शंकराचार्य ने आह्वान किया इसकी रक्षा के लिए सभी लोग आइए। तो अभान अखाड़ा बन गया, सबसे पुराना अखाड़ा अभान अखाड़ा बन गया, जहां जिस अखाड़े से मैं बिलोंग करता हूँ। तो कितने प्रकार के होते हैं? बता रहा हूँ, वही पूरा जा रहा हूँ, उसी पे जा रहा हूँ मैं। अभान अखाड़ा बन गया, तो वहां पे सभी लोगों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा, ट्रेनिंग, अखाड़े का मतलब ट्रेनिंग दिया गया और सभी लोग, ब्राह्मणों के अलावा भी सभी लोग आए और सबको दिया गया उसमें वहां पे, और उन्होंने शस्त्र के माध्यम से शास्त्रों की भी रक्षा की। जब मुगल आए, औरंगजेब आए, तो हमारे अभान अखाड़े के 40,000 संतों ने अपनी बलिदानी देकर के उसको भगाया मारा। फिर अलग अलग जब व्यवस्था बढ़ने लगी तो अलग अलग अखाड़े आए। 7 सेवत्व अखाड़े हैं: अभान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा। ये 7 अखाड़ा सेवत्व अखाड़े हैं जो शिव को हम इष्ट मानते हैं। हम संन्यास होते हैं, हम अपनी पिंडदान खुद कर लेते हैं, मुझे किसी की चिंता नहीं है। मैं अपने परिवार, कुटुंबजनों, पिता, संबंधी सबके अपने कर लेते हैं और अपना भी कर लेते हैं। हम अपनी चोटी उतार देते हैं, हम अपनी जनेऊ उतार देते हैं, हम शिव के समान हो जाते हैं। सन्यासी शिव के समान हो जाता है। ये 7 अखाड़ा सेवत्व अखाड़ा है। उसमें 7 अखाड़े में हमारा एक अग्नि अखाड़ा उसमें थोड़ा अलग है। सेवत्व होते हुए भी वहां सब लोग ब्राह्मण होते हैं और वह चोटी और जनेऊ रखते हैं। 3 अखाड़ा वैष्णव अखाड़ा होता है: दिगंबर अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा। यहां आप जो
ऐसे त्रिकोण तिलक करते हैं जो विष्णु भगवान के माने, जिनको अपने विष्णु भगवान को उपासक मानते हैं, वह जो है वैष्णव होते हैं। वो 3 अखाड़े हैं। 2 हमारे उदासीन अखाड़ा है, बड़ा उदासीन और नया उदासीन, और एक निर्मल अखाड़ा जो सिखों का अखाड़ा है। यह 13 अखाड़े ही मुख्य है जो कुंभ करता है। बाकी जितने लोग आते हैं वहां कल्पवासी होते हैं, वो कुंभ नहीं करते। हम निमंत्रण देते हैं, हम ही स्नान करते हैं। शाही स्नान केवल अखाड़े के ही लोग करते हैं। महामंडलेश्वर है, हमारा जो देवता है वो स्नान करता है, हमारा नागा स्नान करता है, हमारा जो है जो आचार्य महामंडलेश्वर वो स्नान करते हैं। बाकी लोग नहीं स्नान कर सकते उसमें, मतलब सबके लिए है, सब लोग स्नान करते हैं तो लाखों लोग आते हैं। लेकिन नियम हमारा है, हम कुंभ को निमंत्रण देते हैं, हम कुंभ को बुलाते हैं। हम अपने धर्म ध्वज के लिए 5 ध्वज के निमंत्रण देते हैं, जो तैयार था उसी ध्वज को काट करके हम लाते हैं। और 52 मनिया, 13 मनिया जितनी है उतनी गांठ हमारी लगती है। और धर्म ध्वज जो आप देखे होंगे, सब अखाड़ों के अपने अपने धर्म ध्वज खड़ा होता है। उसकी पूजन, उसकी विधि हमारी और पूरे नियम के साथ चलते हैं। थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो हजारों संत 1 मिनट में कट के मर जाते हैं। क्योंकि हम नियम, आप और एक चीज बताऊं, नागा कोई पर्व नहीं करता, नागा केवल कुंभ करता है। नागा 3 वर्ष में जितने इकट्ठा करता है वो कुंभ में आकर सब दान कर देता है, यहां से लेकर नहीं जाता। क्योंकि उसके लिए और कोई पर्व नहीं है। आपके लिए कई पर्व है, दुर्गा पूजा है, होली है, दीपावली है, पर्व ही पर्व है। लेकिन नागाओं का पर्व केवल महाकुंभ होता है, उसके बाद आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। तो नागा गुरुजी ये बताइए कि नागा लोग और कहीं दिखाई नहीं देते, तो नहीं। ये कहाँ विराजमान रहते, कहाँ होते हैं? मैं अभी आपको बताया ना कि इनका केवल पर्व हमारा महाकुंभ होता है, महाकुंभ में आते हैं। उसके बाद इसकी व्यवस्था सारी अखाड़ा करता है। ये अपने अपने गुफाओं के अंदर जा करके चले जाते हैं। और कुछ नागा जो जैसे ग्रामीणों परिवेश में कह रहते हैं तो वो वस्त्र धारण कर लेते हैं, लंगोट धारण कर लेते हैं। जब वहां से आते हैं तो वो लंगोट धारण, क्योंकि उनको समाज के बीच में रहना है। तो कभी कभी लोगों को यह भी संदेह होता है कि भाई वहाँ इन्होंने ऐसा था, यहाँ आ गया, तो क्योंकि समाज के बीच रहना है तो वहाँ हम लंगोट तो लोग नहीं पहनते, हम लोग कोफिन पहनते हैं बिना सिया हुआ कपड़ा का। लंगोट जो हमारे बैरागी लोग हैं वो लोग लंगोट पहनते हैं सिला करके। तो मैं बता रहा था बड़ा नियम से हमारा कुंभ होता है। कौन आगे स्नान करेगा, इतना समय में ही एक अखाड़ा को स्नान का समय तो उतना जाना, अगर नहीं ना पाए तो आपको नहीं स्नान करने देगा। बहुत पुरानी बात नहीं, मैं 1998 की बात बताता हूँ। 1998 में जब महाकुंभ लगा था हरिद्वार का, तो पहले निरंजनी अखाड़ा को स्नान करना था। लेकिन जूना अखाड़ा एक संत ने आगे डुबकी लगा दी और लगभग 200-300 संत आपस में कट मरे। प्रशासन देखता रह गया, क्योंकि प्रशासन वहां कुंभ में जो है हाथ जोड़ करके ही पूरी सेवा करता है। कोई अस्त्र शस्त्र का उपयोग प्रशासन नहीं कर सकता, जबकि हमारे पास सब कुछ सब कुछ होता है। और ऐसा तो हमारा बड़ा नियम है, नियम के साथ कुंभ होता है। और अभी 50-60 करोड़ लोगों ने आकर के इस कुंभ की दिव्यता को देखा। जो योगी जी ने उस दिव्य महाकुंभ का आयोजन किया और 60 करोड़ लोग आए। हमको लगता भूतो न भविष्यति, ऐसा ना कभी हुआ था ना आगे हो पाएगा। गुरुजी एक बात और जाननी है, आजकल जो बहुत तरह के डाइवर्स हो जाते हैं, शादियां होती हैं और बहुत जल्दी 2-3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर डाइवर्स हो जाते हैं, तो ये समाज कहाँ जा रहा है? क्या इस पर तो बड़ी लंबी चर्चा होती है, मैं छोटी बात बताता हूँ जी। एक शरीर, अपने शरीर के 3 तल होते हैं। पहला मेरा शरीर है, दूसरा मन है और तीसरा आत्मा है। हमारे यहाँ ऋषि मुनि बहुत जानकार थे, तेज थे। उसने कहा अरेंज मैरिज विवाह कराओ। अरेंज मैरिज विवाह का मतलब शरीर का शरीर से विवाह कराओ। जी ठीक है। फिर क्या, पति पत्नी मिलेंगे तो दूसरे तल पे उतरेंगे, मन पे उतरेंगे। मतलब ना चाहते हुए प्रेम हो जाता है, और जब तक प्रेम हुआ तब तक बच्चे हो गए, ना चाहते हुए दोनों अलग नहीं हो पाते। और विदेशों में आप देख रहे हैं कि 4 साल में तलाक हो रहा है, अब 4 महीने में हो रहा है। और मैं बता रहा हूं कि कभी 4 घंटे में भी तलाक हो सकता है, क्योंकि वहां क्या हुआ, प्रेम विवाह हुआ। दूसरे तल पर पहले उतर गए, बाद में शरीर का मिलन हुआ। पहले मन का मन से मिलन हुआ। प्रेम का मतलब क्या, मन से मन मिलना। दूसरे तल पर जब हम दूसरे सीढ़ी पे पहले उतर जाएंगे और पहले आएंगे तो गिर रहता है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो नहीं गिरेंगे। तो हमारे यह ऋषि मुनि का देश था, इसलिए कहा कि भैया प्रेम विवाह नहीं, अरेंज मैरिज विवाह कराओ। शरीर का शरीर से विवाह करो, फिर प्रेम हो जाएगा, फिर दूसरे तल पर उतरेंगे। और तीसरे पे उतरने का तो भाई बड़े बड़े संत महात्माओं का काम है, जो आत्माओं से परमात्माओं का मिलन करते हैं। इसीलिए तलाक बढ़ गई। अब जो यहां भी आप रिसर्च करेंगे, जो प्रेम विवाह हो रहा है उसी में सबसे ज्यादा तलाक हो रहा है, अरेंज मैरिज में नहीं हो रहा है। गुरुजी जैसे अभी बहुत सारे लाखों शिष्य हैं आपके, बहुत सरकारों में भी हैं, तो बहुत सारे नेता लोग हैं, बहुत सारे शिष्य हैं आपके देशों में विदेशों में। आप उनको क्या सलाह देना चाहते हैं? मतलब आज की जो सरकार है, हमारी जो बीजेपी सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छा काम, क्या कहना चाहते हैं आप? और जितनी सरकारें पिछले रही उनमें और इनमें क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? सब सरकारें अपने हित से अच्छे ही कार्य करती है, खराब कार्य के लिए कोई नहीं आती। सब अच्छा करना चाहती है। इसमें से और कोई अच्छा, कोई किसी के प्रति प्रेम, ये वोट बैंक की सरकार होती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप वोट 6 महीने के लिए राजनीति करो, वोट जब लेना है तो
बाकी राष्ट्र के समर्पित सरकार होना चाहिए, देश के समर्पित सरकार होना चाहिए, सनातन के समर्पित सरकार होना चाहिए, हिंदू के समर्पित सरकार होना चाहिए। ये नहीं कि हम 5 साल तक राजनीति करें। राष्ट्र का कैसे विकास हो, देश का कैसे विकास हो, हम उसके लिए प्रधानमंत्री चुनते हैं। राज्य का कैसे विकास हो, उसके लिए मुख्यमंत्री चुनते हैं। तो मुख्यमंत्री का काम नहीं है कि हम किस जाति से आते हैं, किस संप्रदाय से आते हैं, नहीं, राज्य का विकास कैसे हो। आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ना कि किसी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, ना किसी व्यक्ति के मुख्यमंत्री, क्योंकि 5 मुख्यमंत्री तो होता नहीं, 5 प्रधानमंत्री तो होता नहीं। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आप राजनीति करिए चुनाव में, चुनाव के बाद आप राष्ट्र के प्रति समर्पित होइए। अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं या देश के केंद्रीय मंत्री हैं, अगर आप राज्य के हैं तो राज्य के प्रति समर्पित होइए। राज्य का विकास कैसे हो ये आपको तय करना है, न कि आपका विकास कैसे हो इसके लिए आपको लोगों को चुना है। आपके समाज का विकास हो, उसी समाज उसी राज्य में है। जब राज्य का एक साथ विकास होगा तो उस आपके समाज का विकास हो जाएगा, आपके जाति का विकास हो जाएगा। जब राष्ट्र का विकास होगा तो आप जिसको चाहते हैं उसका विकास हो जाएगा। गुरु जी, 2027 में इलेक्शन आ रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या सोचना है, आप क्या कहते हैं? भारत में इलेक्शन तो हर एक 6 महीना में इलेक्शन आते जाते रहती है, लेकिन मैं कहा कि राष्ट्र के प्रति कैसे हो। और मैं नेताओं को नहीं, जनताओं को भी आप राष्ट्र के प्रति चुनिए, न कि अपने जाति के प्रतिनिधित्व को चुनिए, न अपने समाज के प्रति चुनिए। आप ये चुनिए कि कौन आपके लिए नहीं, आपके राज्य के लिए अच्छा काम कर सकता है, कौन आपके विधानसभा के लिए अच्छा काम कर सकता है, कौन आपके लोकसभा के लिए अच्छा काम कर सकता है, कौन राष्ट्र के लिए अच्छा काम करेगा, उसको चयन करिए, ना कि पार्टी जाति। इसको खत्म करिए। जातिवाद जब तक खत्म नहीं होगा तब तक विकास सही रूप से नहीं हो पाएगा। जी, तो गुरुजी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जो अब हम क्या ऐसा करें कि हमारा जो सनातन है बहुत आगे आ जाए, क्योंकि एकजुट कैसे हो उसके बारे में आप हमें बताएं। सनातन के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि जाति तो रहे, जातिवाद मिटे। जब तक जातिवाद नहीं मिटेगा हम अपने बढ़ते चले जाएंगे। पूरा विश्व, यह पृथ्वी पर जो भी अपने आप को मनुष्य मानता है, किसी पंथ का, किसी संप्रदाय का हो, वो मनु महाराज का वंशज है। मनु महाराज के बाद ही मनुष्य यहां आए। जो अपने को आपको मनुष्य नहीं मानता उसको मैं तो बातें नहीं करता। और धर्म एक है, केवल सनातन धर्म, बाकी पंथ संप्रदाय, धर्म एक ही है। तो हम क्या किए कि जब ये जातिवाद के चक्कर में आज सिमट के यहां आ गए। लोग कहते हैं अफगानिस्तान था, पाकिस्तान था। मैं कह रहा हूं अरे जो जन्म ही लिया आया मनुष्य वो सब मनु महाराज के वंशज हैं। मनु महाराज के बाद ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई, तो फिर कहां से मतलब अफगानिस्तान, पूरे विश्व में जो जन्म लिया वो मनुष्य सनातन ही होता है। तो उसको हम जातिवाद मिटाएं। जाति रहे, जाति के बिना मेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि ब्राह्मणों के बिना पूजा नहीं होगा, नाई के बिना बाल कौन बनाएगा, धोबी के बिना कपड़ा कौन धोएगा, माली के बिना हमारा पौधे कौन सींचेगा, हमारे शादी ही करें तो सभी की जरूरत होती है। तो जाति तो रहे, जातिवाद मिटे, और जातिवाद जब मिटेगी तो सनातन आगे बढ़ेगा। गुरुजी, अभी आपने कहा मनु महाराज के आने के बाद सब लोग आए, फिर इतने लोग कन्वर्ट क्यों हो रहे हैं और धर्म में? बहुत बढ़िया बात आपने पूछा। आप लगभग 9 अरब लोग पूरे पृथ्वी पर हैं। 9 अरब लोगों में किसी एक व्यक्ति को आप नहीं ढूंढ पाएंगे जो किसी न किसी पंथ या संप्रदाय या मैंने किसी धर्म से ना जुड़ा हो। एक व्यक्ति को मैं बता रहा हूं, 9 अरब में सब किसी न किसी व्यक्ति पंथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। अब सनातन संस्कृत धर्म से लोग क्यों अलग हुए, क्यों उतना बढ़ा? सबको कहीं न कहीं जुड़ना है। लेकिन सनातन धर्म हमारा जो आज लाखों वर्ष नहीं, कई करोड़ों वर्ष जो पूर्व चला रहा है, उसी पे हम चले आ रहे हैं। उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। वही शास्त्र, वही ग्रंथ हमारा, वही कड़ाई, वही प्रतीक्षा, सब कुछ वही नियम हो जाते हैं। तो लोग डर जाते हैं कि कथा कराना है, राम कथा तो 9 दिन समय देना पड़ेगा। पता नहीं 9 दिन कैसे दो। राम कथा कराना 9 दिन, भागवत कराना 7 दिन, 7 दिन समय होगा कि नहीं हो पाएगा। अभी मुझे शिव पुराण कराना है तो 11 दिन समय कैसे दूं? ये एक डर का माहौल बने, समय आज के लोगों की वस्तु है। मैं एक बार बहुत बड़े धर्म संसद हुआ था तो मैंने कहा था शंकराचार्य जी को, हालांकि मेरी बातों को उन लोग सहमत नहीं हुए। मैंने कहा कि इस पर आप लोग संशोधन कीजिए। आप हमारे शंकराचार्य जी हैं, शंकरो रूपो शंकराचार्य, कि भाई तब लाखों वर्ष आयु होती थी लोगों को, लोगों के पास समय था। आज समय सीमित है, उसी में सबको साधन जुटाना है, परिवार चलाना है, बच्चे चलाने हैं, तो हम उसको बदले संशोधन करके आप शास्त्रों पर संशोधन कैसे कर सकते हैं? तो लोग जहां भी जरा सा खाली देखें, जैसे आप जैन और बौद्ध धर्म को देखें, थोड़ा सा अंतर, दोनों हिंसा परमो धर्म कहते हैं, दोनों तरफ मानते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी उन्होंने खिड़की खोल दी बौद्ध ने। जैन धर्म बहुत सिकुड़ा हुआ रह गया, 2-2.5 करोड़ लोग पूरा जैन पूरे विश्व में है। लेकिन बौद्ध आए, जब बुद्ध आए तो उसने क्या किया कि खिड़की खोल दी, कहा कि अगर मरे हुए मांस मिल जाए तो खाने में कोई दिक्कत नहीं, हमको भाई हिंसा नहीं करना है। दरवाजा लोगों ने खुद खोल लिया। आज सभी बौद्ध मांसाहारी हैं। आप जाएंगे जहां भी तो लगे वहां
उसके लिखे हुए रहते हैं होटलों में, मरे हुए जानवरों के मांस मिलते हैं, सब खा रहे हैं। बुद्ध ने क्या किया, खिड़की खोल दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि सब लोग खाओ, उन्होंने कहा अगर मरे हुए को मर जाता ऑटोमेटिक अपने मर जाए तो उसके मांस खाने में दिखा। उसकी बहुत बड़ी घटना थी कि भाई एक भिक्षु पात्र लेकर के से जा रहा था, तो बुद्ध ने कहा था कि जो भिक्षा पात्र में आ जाए उसे स्वीकार करना, किसी कुछ मांगना नहीं, नहीं कोई दे रहा मांगना नहीं। तो एक गिद्ध एक मांस का टुकड़ा लिए जा रहा था, वो गिद्ध का मांस का टुकड़ा छूट करके उस पात्र में गिर गया। बुद्ध के वचन थे। वह पात्र लेकर के बुद्ध के पास गया कि महाराज हम लोग तो हिंसा परमो धर्म वाले हैं और इस पात्र में मांस गिर गया और आपने कहा जो पात्र में आ जाए उसे स्वीकार करो, उसे स्वीकार नहीं कर सकते। मान ली किसी ने चाय दे दिया तो आप चाय नहीं पीते तो स्वीकार नहीं करो, बुद्ध के वचन थे। वो बुद्ध थे, उसने कहा कि अगर मेरी ये वचन बदल दूं तो बुद्ध के वचन के हानि हो जाएगी। तो उसने कहा कि मरे हुए जानवरों के मांस खाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने एक खिड़की खोल दी, दरवाजा लोगों ने खुद खोल दिया, मारने वाले कोई और हैं और सारे बौद्धिस्ट खाते हैं। यह हिंसा परमो धर्म जैन भी है, लेकिन जैन ने वैसा खिड़की नहीं खोली तो जैन सिकुड़े हुए रह गए। तो जहां भी आपको मिली अस्थाई, अब जैसे आपने बुद्ध की पूजा का देखा, कैसे बोलते हैं उसको, गोम्पा या कुछ बोलते हैं, ऐसे आप चौराहे चौराहे पे लगे रहते हैं, ऐसे आप छोड़ो वो घूमेगा, गोल गोल रहता है, बच्चे दिन में घुमाते हैं, इससे आपका पूजा हो गया। हमारे यहाँ पूजा करने क्या है, आप भैया स्नान कियो, ध्यान कियो, खाए तो नहीं हो, ये नहीं हो तो मंदिर पूजा नहीं करे देगा। और वो चलाते चलाते वो उसी कहते पूजा हो गए। उसने क्या है कि एक उसको सिंपल कर दिया कि हमारे यहाँ आए तो है। अब सबसे ज्यादा विश्व में कौन है जानते हैं, ईसाई। क्यों हुए? उसने क्या किया, आप चोरी करो, डकैती करो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम खुद आओ, जूता पहने रहो, चप्पल पहने रहो, बेल्ट पहने रहो और आकर के यीशु से प्रार्थना कर दो कि मैंने इतना डकैती किया, ये 10% आपको दे रहा हूं। तो गुरुजी हिंदू लोग क्यों कन्वर्ट होते हैं? वही बता रहा हूं ना। 1 नंबर का पैसा बोला आप रखो, 2 नंबर वाले में चुपचाप दान कर दो, उसके लिए पंडितों की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। हमारे यहाँ क्या है, आप जग कराएंगे कहेंगे आप संकल्प लो, तो आपके संकल्प, आपको लगता है कि मैं ऐसा कैसे संकल्प लूं, मैंने उसका ठग लिया था तो ये कर लो वो कर लो। तो जैसे जैसे लिबरली होते चलेंगे, किसी ने नहीं कहा भगवान नहीं है। यही भेद है। पैगंबर का मतलब क्या, पैगाम पहुंचाने वाला। उन्होंने नहीं कहा पैगंबर साहब ने कि मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं या मैं सब कुछ हूं। उन्होंने कहा पैगंबर, मैंने जो पैगाम, आज के मतलब डाकिया, जो चिट्ठी लेकर के, मैंने मैं ऊपर वाले का पैगाम लेकर के आया हूं। यीशु ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, उन्होंने कहा मैं पुत्र हूं। वो चिल्लाता था पिताजी पिताजी पिताजी, वो चिल्लाता था। उसने क्या कहा, मैं पुत्र हूं, नहीं कहा मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। तो हम भी तो ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर के अंश ही आप भी हैं ना। उसने नहीं कहा ईश्वर है। अब लोगों को यही समझ नहीं पाया कि भाई वो कह रहा ईश्वर का पुत्र हूं, और हमारे सनातन में आपके पिताजी अगर जिंदा है तो सारे निमंत्रण से दुनिया आपके पिताजी के नाम पर आएंगे, आपके नाम पर नहीं आएंगे। जब पिताजी गुजर जाएंगे तो मैं यही बात लोगों को कहता हूं कि ठीक है मैं उसे मानता हूं वो भगवान का बेटा है, लेकिन भगवान जब नहीं रहेंगे तब तो उसको माना जाएगा। अभी तो भाई भगवान को मानो। पैगंबर को मैं विरोध नहीं करता। पैगंबर ने कहा मैं संदेश लेके आया हूं, तो संदेश वाहक डाकिया किसी का प्रधानमंत्री चिट्ठी लेके आ जाए तो मैं प्रधानमंत्री थोड़ा मान बैठू उसे। प्रधानमंत्री नहीं माना जा सकता ना, प्रधानमंत्री का संदेश लेकर के आया, उसे सम्मान दिया जा सकता है कि प्रधानमंत्री कैसे, लेकिन प्रधानमंत्री मानना ये हमारी मूर्खता है। तो वो संदेश वाहक थे, उन्होंने कहा कि मैं बेटा हूं। तो मेरे कहने का मतलब इसलिए कि लोग क्यों उस तरफ गए, क्योंकि जो जो जहां लिबरली दिखाई दी कि जब करना है धर्म तो जहां लिबरली दिखाई दी उधर भागे। तो सबसे आसान, सबसे वो ईसाइयों का दिखा, तो सबसे ज्यादा आज पूरे विश्व में ईसाई है। तो इसीलिए सनातन, आज भी मैं यही बोलता हूं कि सनातन में बहुत सुधार की जरूरत है। मैं अपने तो शिष्यों को कहता हूं और आपके माध्यम से और सभी बताना चाहता हूं कि आप छोड़ो ये सब। आप जिस परमात्मा को मानते हो उसको अपने गेट पे, खिड़की पे उसकी एक आप फोटो लगाओ, कैलेंडर लगाओ, जाते समय चप्पल पहने रहो, बेल्ट पहने रहो। आप जाते उसमें प्रार्थना करो कि मैं फलाने जगह जा रहा हूं, इतने समय लौट के आऊंगा। जैसे आप पिताजी माताजी को बोल के जाते हो कि मैं 7 बजे लौट के आऊंगा, 7:15 बजे आपकी घंटी बजती है, वैसे परमात्मा आपका ध्यान रखेगा और आपको पता लगेगा कि परमात्मा कृपा से आज मैं बच गया, परमात्मा कृपा से मुझे ये लाभ हो गया। तो फिर आप 30 सेकंड के बदले 30 मिनट भी दोगे और एक दिन 30 दिन देने के तैयार हो जाओगे। लेकिन पहले हम कहते हैं पहले 30 दिन दे दो, वो 30 सेकंड से भाग जाता है। मेरा कहना, पूरा ध्यान समझिए, मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे आप तैरना नहीं जानते हो, मैं कह रहा हूं कि आओ गंगा में उतरो, मैं तैरना सिखा दूं, और आप कह रहे हो कि मुझे तैरना सिखा दो तो मैं गंगा में उतरूं। दोनों अपने जगह ठीक है, क्योंकि आप तैरने नहीं जानते हो। आप कह रहे हो मैं तैरना सीखूं तो उतरूं, और मैं कह रहा हूं कि बिना उतरे आप सीख नहीं सकते। तो मैं उस पर नहीं जाता कि तैरना सिखा दूंगा, मैं कहता हूं कि आपको चलो मैं गंगा के किनारे छोड़ देना चाहता हूं। जब गंगा किनारे पर रहोगे, केवट के छोटे छोटे बच्चों को तैरते देखोगे तो आप स्वयं एक दिन उसमें डुबकी भी लगाओगे और स्वयं ही तैर करके पार हो जाओगे। तो मैं चाहता हूं कि आपको परमात्मा से जोड़ दूं, मैं आपको गंगा किनारे छोड़ दूं, मैं आपकी भय को दूर कर दूं मैं,
और तैरना सिखाऊंगा, आप तैरना नहीं उतरोगे। लेकिन जब छोटे छोटे बच्चों को आप तैरते देखोगे, उस नाविक के बच्चे को तैरते देखोगे, उस केवट के बच्चे को देखोगे, तो आप एक दिन स्वयं ही गंगा में डुबकी लगाओगे, स्वयं ही तैर के पार हो जाओगे। तो मैं उस सूत्र में बांधना चाहता हूं, मैं एक दिन तैर के पार कराना नहीं चाहते अपने शिष्यों को। इसलिए आप 30 सेकंड का समय दो, अपने जिस परमात्मा को, जिस इष्ट को मानते हो, अपने दरवाजा के पहले उसकी प्रतिमा लगाओ, जाते समय प्रार्थना करके जाओ, वो सारी कार्य आपको करेंगे। लगेगा उसके चलते बच गया, उसके चलते मुझे ये लाभ हो गया, भगवान को मैंने कह के आया था इसलिए आ गया। और अगर आप कह के नहीं जाते तो माता पिता क्या कहता है, मुझे भोजन दो, सूते, उसका क्या ठिकाना, कब आएगा नहीं आएगा। वैसे परमात्मा भी कहता है कि इसका क्या ठिकाना, तो मुझे नहीं पूछता। गुरु जी, इतने सारे हमारे ग्रंथ हैं, हनुमान चालीसा, लोग उस पर क्यों नहीं ध्यान देते? और चीज़ों में बहुत लगे हुए हैं, पैसा कमाना ये है वो है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या है पैसा कमाना? मैं कहता हूं मस्त और व्यस्त रहो, अस्त व्यस्त न रहो। व्यस्त तो जरूरी है, व्यस्तता मानसिक रूप से भी जरूरी है, शारीरिक रूप से जरूरी है। तो बहुत जरूरी है कि आपके पास धन हो, संपदा हो, ऐश्वर्य हो, क्यों नहीं हो, उससे हम विमुख नहीं है। मैं युवा क्रांतिकारी संत हूं, मैं तो कहता हूं तुम खूब धन कमाओ, लेकिन उस धन का सदुपयोग भी 10% करो। 90% तो अपने देखो, 10% सदुपयोग करो कि कोई दिख रहा है ये गरीब है, ये वो है, तो उसकी मदद करो, तुम उसको धन का सदुपयोग हो। ये नहीं मैं कह रहा हूं मुझे ही दे दो। आपके आसपास कैसे मजबूत हो सकता है सनातन? आपके आसपास आपके समाज कैसे मजबूत हो सकता है? आपके आसपास परिवार ही अगर दुखी है और आप बहुत आगे बढ़ रहे हो, उससे कुछ नहीं होना है। आपका समाज ही दुखी, आप आगे बढ़ रहे हो, कुछ नहीं होना है। आपका राज्य ही दुखी है और आप राज्य के सबसे बड़े व्यक्ति पर बैठे हो, राज्य के लिए कुछ करने हो, क्या होना है, कौन आपको पूछेगा भाई? इसलिए जब आप मजबूत होते हो तो एक मजबूत, जैसे बटवृक्ष की तरह आप मजबूत खड़े हो कि आपके चारों तरफ जो लोग हैं वो कंधे लगा करके आपके साथ खड़े हो। कितना बात, पहाड़ तूफान आ जाएगा, गिर जाओगे, गिरने नहीं देंगे। और चारों तरफ बटवृक्ष कभी गिरते नहीं देखा होगा आपने, जीवन में नहीं देखा होगा, क्योंकि वो अपने चारों तरफ भी मजबूत करता है उसको। बाकी फल क्या अपने जाते हैं, हवा ते गिर जाती है। तो वैसे व्यक्तियों के पास है जो खुद ही बहुत ऊपर चला जाता है, एक दिन ऐसा गिरता है उसे पूछने वाला कोई नहीं। इसलिए आप बढ़ो तो बटवृक्ष की तरफ बढ़ो कि कल कितना हवा आंधी तूफान आ जाए तो आपके साथ आपके लोग खड़े हो। गुरु जी, एक बात बताइए कि तिलक लगाने से क्या होता है? तिलक क्या है? हम शिव के त्रिनेत्र, हम जीव हैं। यहाँ हमारा आज्ञा चक्र होता है। किसी आप सुई को लें, कुछ लें, पूरा शरीर पर कहीं घुमाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ जब ऐसे करके अगर ऊपर से घुमाए तो फर्क पड़ेगा, मैंने आपका आज्ञा चक्र वहाँ पे है। इसीलिए तिलक हमेशा हर एक व्यक्ति को यहाँ लगाना चाहिए। उससे आपका तेज बढ़ेगा, उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, उससे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ेगी, आपका आयु बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा। इसलिए तिलक हर एक व्यक्ति को लगाना चाहिए इस आज्ञा चक्र पे। अब हमारे समाज में तो कई प्रकार के तिलक, जो त्रिकोण लगाते हैं वो शिव जी के लिए लगाते हैं, और जो ऐसे त्रिकोणधारी ऐसे करते हैं वो विष्णु भगवान के लगाते हैं। लेकिन उनके यहाँ देखिए आपके ढके हुए मिलेंगे। किसी प्रकार का तिलक हो, आपका आज्ञा चक्र ढका हुआ मिलेगा। तिलक किसी प्रकार का हो, आज्ञा चक्र पे तिलक ढके होने चाहिए। क्योंकि हम ये अपेक्षा करते हैं कि भगवान की तरह मेरा भी त्रिनेत्र खुल जाए। अब शिव तो मैं हो नहीं सकता, लेकिन जीव हूं मैं, इसलिए उस त्रिनेत्र की तरह और नेत्र की तरह बनाए अगर तिलक तो और अच्छी हो सकती है। तो इसलिए सभी को तिलक लगाना चाहिए। तिलक से बहुत फायदे होते हैं, आपको पता है, आयु, बल, यश, बुद्धि, पॉजिटिव एनर्जी, सब कुछ बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने इतना कीमती समय दिया। तो मिलते हैं किसी और सेलिब्रिटी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के। सुमित चावला शो के में जो भी सभी लोग जुड़े हुए हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद, शिव की खूब कृपा हो, माता बगलामुखी की कृपा हो, आप सब आगे बढ़ें।